बीपीए न्यूज, देश का सच। माघ महीने के स्नान का महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देती प्रोफेसर डॉक्टर नुपुर बी पंडित हस्तरे का विशेष। मेरे पास ऐसे जातक बहुत सारे आते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे गौदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, मुझे एक भी पैसा नहीं खर्च करना है। तो मेरा उन सभी को ये एक सुझाव है कि ये जो माघ का मास होता है उसमें अपने घर से बाहर जाकर नदी और पोखर में स्नान करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नुपुर बी पंडित, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ आप सबके बीच में उपस्थित हूँ माघ मास का महत्व बताने के लिए। जो लोग स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं बिना दान पुण्य किए, उनको मेरा सुझाव है कि वो माघ मास में प्रातः काल स्नान करें। जो लोग 3-3 रात के उपवास रखकर शरीर सुखाकर स्वर्ग जाने की कामना करते हैं पर वो उपवास नहीं रख सकते हैं, मेरा सुझाव है कि वो माघ मास का स्नान करें। कहते हैं कि आपके पुण्यों के द्वारा आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, पर जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आपको वापस नरक लोक में आना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुण्य क्षीण हो और स्वर्ग लोक में ही आप बने रहें, इसके लिए सिर्फ एक उपाय है, आप माघ मास का स्नान करें। अगर आप किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं, सकाम भाव से आप माघ मास का स्नान करते हैं, तो आपकी मनोवांछा पूरी होगी। आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा। और आप निष्काम भाव से अगर माघ मास का स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार लोग दान करके, वन में तपस्या करके, एकांत में तपस्या करके, अतिथि सत्कार करके दिव्य धाम की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं, अगर आप माघ मास में स्नान करें तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। आपने किसी भी प्रकार के पाप किए हैं, अगर आप माघ माह का स्नान करते हैं तो आपके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। माघ मास का स्नान जो है वो तत्काल आपके समस्त पापों का नाश करता है। माघ मास का स्नान पिता की 7 पीढ़ियों को और माता की 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आपका शरीर यदि कुरूप है तो आप माघ मास का स्नान करें। इसी प्रकार जो लड़कियां विवाह के लिए अपने लिए वर खोज रही हैं और खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो वो माघ मास का स्नान जरूर करें। जैसे आपकी आयु 70-80 वर्ष की है या आपके परिवार में कोई प्राचीन पाप है जो बहुत सालों, बहुत वर्षों पूर्व किया गया पाप है, अगर आप माघ मास का स्नान करते हैं तो तत्काल प्रभाव से वो आपका पाप का नाश अवश्य होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही है और आपका कोई नुकसान हो सकता है, ऐसी आशंका है यदि आपको, तो आप माघ मास का स्नान करें, उस विपत्ति का नाश हो जाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाके स्नान करते हैं। मैं आपको एक गुप्त बात बताती हूँ कि यदि प्रातः काल आप माघ माह में लगातार 3 दिन तक स्नान करें तो संपूर्ण तीर्थों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति नरक से डरते हैं या दरिद्रता से, गरीबी से डरते हैं, उनको माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। तुरंत ही इस डर का और दरिद्रता का नाश होगा। माघ मास के स्नान में एक बात यही होती है कि आप अपने शहर के बाहर पोखर में या नदी में स्नान करें। माघ मास के स्नान से आयु, धन और स्त्री की प्राप्ति होती है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, वैसे ही आपको माघ स्नान आपकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति देता है। माघ मास का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में माघ का जो स्नान है वो श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास का स्नान सभी उम्र के लोगों के लिए और सभी आश्रम की व्यवस्था, मतलब जो विवाहित है, अविवाहित है,
वानप्रस्थ है, सभी के लिए माघ स्नान बोला गया है। बच्चों के लिए भी माघ स्नान श्रेष्ठ है।